उसके बाद है आपका कि आप डबल कंजंक्शंस अवॉइड करते हैं, डबल कंजंक्शंस आप यूज नहीं करते। किस तरह से डबल कंजंक्शंस होते हैं आपके? बिकॉज ही इज इल देयरफॉर ही कैन नॉट कम। अब बिकॉज जो है वो ऑलरेडी रीजन बता रहा है, ठीक है, बिकॉज ही इज इल, वो बीमार है, तो देयरफॉर लगाने की जरूरत नहीं है हमें। बिफोर ही इज इल ही कैन नॉट कम। उसके बाद if he is हार्ड वर्किंग देन he will pass। अब वो हार्ड वर्किंग है तो यहाँ पे देन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ लगा दिया है हमने ऑलरेडी। इफ ही इज हार्ड वर्किंग ही विल पास। उसके बाद एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम टू द कॉलेज। एज लगा दिया आपने तो इसके पीछे आप दूसरा कंजक्शन नहीं लगाएंगे। एज ही इज इल ही कैन नॉट कम टू द कॉलेज। तो ये इस तरह से आप यूज करते हैं ये वाले कंजंक्शंस, ठीक है, इफ, एज, बिकॉज, इस तरह। उसके बाद कुछ और हैं आपके। ही आस्क्ड मी अबाउट द प्लेस वेयर आई लिव्ड। अब यहाँ पे वो प्लेस वेयर आप पूछते ही प्लेस के लिए है ना, तो यहाँ पे द प्लेस यूज करने की क्या जरूरत है? ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो इस तरह से आप करेक्ट करेंगे इसको। ही आस्क्ड मी द रीजन व्हाई आई फेल्ड। अगर आपने ऐसे में मतलब लफ्ज पूरे करने हैं तो फिर आप लिखेंगे, और लिखेंगे तो आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी द रीजन व्हाई आई फेल्ड, ही आस्क्ड मी व्हाई आई फेल्ड, तो इस तरह से करेंगे। नोट यूज ऑफ डबल कंजंक्शन इज रॉन्ग वेयर कैन नॉट बी यूज्ड, where cannot be used with the place and why cannot be used with the reason because both words have same meaning। मतलब दोनों की सेम मीनिंग ही हो जाएगी, तो दोनों इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। he could not help but laugh, he could not but laugh। but and help is an example of double conjunctions which we which we can add one word if but is to be deleted। help can always be followed by gerund। he couldn't help laughing। अगर आप मतलब बट लगाते हैं तो फिर आप लाफ लगाएंगे। अगर आप जो है आप हेल्प लगाते हैं तो हेल्प के पीछे आपका लाफिंग आएगा। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं ही कुड नॉट, ही कुडंट बट लाफ, तो इस तरह जो है ना वो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है आपका लाइक और एज। लाइक एज किस तरह से? ही सिंग्स लाइक हिज ब्रदर डज, ही सिंग्स एज हिज ब्रदर डज। यहाँ पे द करेक्ट यूज आपका एज है। ही सिंग्स एज हिज ब्रदर, कहते हैं ना ही सिंग्स लाइक, लाइक आपका गलत है, आप इसके साथ एज यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद द यूज ऑफ एज इफ एज दो। ही एक्ट्स एज इफ ही इज मैड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। वो वर्ब का लेक्चर था, आई थिंक सो, वर्ब का लेक्चर था, वहां पे हमने एज इफ इस तरह की कंस्ट्रक्ट देखी थी, सब्जेक्टिव जो थे आपके। ही एक्ट्स एज इफ ही वर, एज इफ जहां भी आता है तो वहां पे आप वॉज की जगह वर कर देते हैं। he acts as if he were mad। उसके बाद always use were or any past tense form after as though as if और as though के पीछे आप क्या करते हैं? हमेशा word लगाते हैं या कोई भी past tense की form लगाते हैं। he behaves as if he has been ill। अब इसके पीछे क्या लगाएंगे? he behaves as if he had been ill, तो इसके साथ आप past form यूज करेंगे। do not use that with any question word whether if where why, इनके साथ जो कि हम पढ़ चुके थे। I doubt that whether he will succeed, I doubt that whether he will succeed, तो यहाँ पे आप लगाएंगे, इसके साथ that नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है WH वाला। I doubt whether he will be succeed, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बाय द वे, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमने पढ़े थे। उसके बाद आपका आता है owing to, because of, due to, because of। इनका डिफरेंस देखेंगे हम किस तरह से होगा। owing to, we do not use owing to directly after the verb to be, as, is, are, was, were, etc. but with other verbs। मतलब हम owing to जो है वो to be verbs के साथ यूज नहीं करते, जो अदर मेन verbs हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे कि we also use owing to in the beginning of the sentence, हम beginning of the sentence भी यूज करते हैं। The train became late owing to lack of fuel। अब यहाँ पे मतलब टू बी वर्ब नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है, तो इसके बाद हमने ओविंग टू लगा दिए यहाँ पे, ओविंग टू। अगर यहाँ पे टू बी होता इज वॉज वर, तो हम कभी भी ओविंग टू नहीं लगाते। ओविंग टू इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, अब यहाँ पे भी आपका नहीं है इधर, तो ओविंग टू हमने लगा दिया। उसके बाद नोट बिफोर ओविंग टू पुट रियल वर्ब्स सच एज वर्ब्स व्हिच हैव फॉर्म समटाइम्स ओविंग टू इज आल्सो यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई। उसके बाद ड्यू टू आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? ड्यू टू इज ऑफन यूज्ड आफ्टर द वर्ब टू बी। ड्यू टू जो है आप टू बी वर्ब्स के बाद इस्तेमाल करते हैं। ओविंग टू आप मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं, टू बी के बाद नहीं करते, और ये जो है वो मेन वर्ब के बाद नहीं टू बी के बाद इस्तेमाल करते हैं आप।
इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ आप ये यूज करते हैं। द एक्सीडेंट वॉज लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एरर। अब यहाँ पे वॉज लगाया है तो इसके साथ आपने ड्यू टू लगाया है। अगर ड्यू टू नहीं होता तो हम ओविंग टू भी लगा सकते थे इसके साथ। तो नीचे आपकी करेक्शन है, ही केम लेट ड्यू टू इलनेस। अब ही केम लेट ड्यू टू इलनेस, अब यहाँ पे आपने पढ़ा है कि जो आपके इस तरह होते हैं तो इनके साथ ओविंग टू लगाते हैं। ही केम लेट ओविंग टू इलनेस, ओके। ही इज इल ओविंग टू कोल्ड। इज आपका टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब के बाद आप ड्यू टू लगाते हैं। ही इज इल ड्यू टू कोल्ड। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका until as long as। until जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और ये, और पीरियड ऑफ टाइम as long as, so long as पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ओके। किस तरह से होगा, until you work hard you will improve। तो इसके साथ आप क्या करेंगे, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप लगाएंगे so long as long as you work hard you will improve। उसके बाद वेट हियर एज लॉन्ग एज 5 o'clock। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम until लगाएंगे। वेट हियर है आपका, वेट हियर until 5 o'clock। पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ आप until लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम हो उसके साथ आप एज लॉन्ग एज, so long as लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम 5 o'clock इज गिवन टू यूज until। उसके बाद करेक्शन है आपकी, until it rains I won't go। अब until जो है यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम until नहीं लगाते, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं। as long as it rains I won't go, ओके। उसके बाद as long God with us we should not fear anyone। मतलब ये भी आपका ये पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके साथ हम as long लगाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपका है वेन और सिंस। वेन और सिंस का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, when you say so I trust you, since you say so I trust you। यहाँ पे ये आप नोट पढ़ने पहले फिर ऊपर वाला सेंटेंस समझते हैं। सिंस जो आपका इंडिकेट करता है रीजन को, और वाइल इंडिकेट करता है आपके टाइम को। वाइल आप टाइम के साथ लगाते हैं, सिंस आप किसके साथ लगाते हैं, रीजन के साथ, जहाँ रीजन हो। अब यहाँ when you say so I trust you, अब यहाँ पे टाइम तो नहीं बता रहा है, यहाँ पे रीजन बता रहा है तो आप सिंस यूज करेंगे। सिंस यू से सो आई ट्रस्ट यू। उसके बाद सिंस आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हर वीपिंग। सिंस यहाँ पे जाहिर सी बात है टाइम ही होगा ना, जब वो आया होगा रूम में एंटर होगा तो वो टाइम की बात ही करेगा। टाइम की बात करेगा तो आप वेन लगाएंगे। वेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हर वीपिंग। तो क्या होगा, सिंस आपका इंडिकेट रीजन करता है और जो वेन है आपका वो टाइम को। यहाँ पे ये हाईलाइट क्यों हो गया है, ये वेन है आपका, ठीक है, वेन आप यूज करेंगे। तो व्हेन यू फाइनली अंडरस्टैंड द कंजंक्शंस, तो आपने कंजंक्शन सीख लिए हैं। अब ये इनकी तरह जो है ना आप हंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने कंजंक्शन सीख लिया है। यार ये वाला बंदा जो है ये लुंगी नेगेडी या कगिसो रबाडा जैसा नहीं दिखता, साउथ अफ्रीकन जो है, होंगे साउथ अफ्रीकन ये जिस तरह के ये हैं। सो कंजंक्शन आपने सीख लिए। यहाँ पे हमारा जो एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ख़त्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो ये इतनी लंबी जो मेहनत थी हमने वो अबूर कर ली है, और काफ़ी मेहनत और थकन के बाद हमने कंप्लीट आखिरकार कर ही ली। फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये सीरीज़ मेरी कैसी लगी, जो ये एडवांस पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको करवाए हैं विद कॉमन एरर्स और पास्ट पेपर सोल्यूशंस। प्रैक्टिस की है हमने इतने सारे सेंटेंसेस की, आई थिंक मोर देन 200 to 300 400 सेंटेंसेस हमने प्रैक्टिस किए हैं, आई थिंक सो, इससे भी ज़्यादा हो शायद। तो इस मेहनत पे जो है ना कमेंट तो एक बनता है तारीफ़ का, तारीफ़ ही करते हैं, सजेशन दें, फीडबैक दें, जो भी दें, लेकिन मुझे फीडबैक चाहिए आपका। मतलब जैसा आपको लगा है दिल में आप वैसा ही बोल दें, मुझे बुरा नहीं लगता किसी चीज़ का। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इसके बाद हम एक्टिव पैसिव करेंगे, और मे बी जो है ना हम इसके साथ ही पास पेपर्स भी स्टार्ट कर दें। मे बी नहीं बल्कि डेफिनेटली करेंगे एक्टिव पैसिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो सेंटेंस करेक्शंस आते रहते हैं आपके CSS में, तो वो हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।